क्लास 6 का हिंदी पाठ है 19। पाठ का नाम है बसंती हवा। यह एक कविता है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। प्रश्न 1। बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया? उत्तर। एक मुसाफिर जिसकी कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं, बसंती हवा कहती है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ और न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा। आम तौर पर एक मुसाफिर का अपना एक गंतव्य स्थान होता है जहां उसे पहुंचना होता है। फिर अपने स्थान तक पहुंचने का उसका एक निर्धारित मार्ग होता है, पर बसंती हवा के सफर का कोई मार्ग नहीं, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। इसलिए बसंती हवा ने अपने को अन्य मुसाफिरों से अलग माना है। प्रश्न 2। इस पाठ में कवि ने खेत खलिहानों के हंसने की बात कही है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उत्तर। बसंत ऋतु में खेतों में पौधे लहलहाने लगते हैं, सरसों में पीले पीले फूल निकल आते हैं, अलसी के नीले फूलों की छटा ही न्यारी होती है, खेतों की हरियाली मन को मोहती है और बसंती हवा के झोंकों से हरे पीले नीले रंग लहराते हैं तो अद्भुत छटा से दिशाएं हंस उठती है। यही है खेत खलिहानों का हंसना। प्रश्न 3। बसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो लिखेंगे खरी देख अलसी लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया, गिरी पर न कलसी। बसंती हवा का यह अंश मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बसंती हवा से अलसी नहीं गिरता है और बसंती हवा हार जाता है। प्रश्न 4 इसमें नहीं है। प्रश्न 4 है खरी देख अलसी लिए शीस कलसी की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे अलसी के पौधे को बसंती हवा ने जोर से हिलाया, पर वह नहीं गिरी। वह अपने माथा पर कलसी लिए खड़ी रही। अब अगला प्रश्न है पाठ से आगे। प्रश्न 1। बसंत का आगमन कब होता है? इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं? उत्तर। बसंत का आगमन शरद ऋतु के अवसान यानी समाप्ति पर जनवरी माह के मध्य भाग से लगभग होता है, जो मार्च तक रहता है। हिंदी महीने की गणना के अनुसार इस ऋतु का आगमन काल माघ माह के शुक्ल पक्ष से माना जाता है। इसी माह में बसंतोत्सव के रूप में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। होलिका दहन और होली के रंगोत्सव के साथ इसकी समाप्ति मानी जाती है। इसे ऋतुओं का राजा माना जाता है, क्योंकि इस ऋतु के आते ही कंपाने वाली सर्दी खत्म हो जाती है और पसीने तथा लू वाली गर्मी का आगमन नहीं हुआ रहता है, अतः मौसम का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। प्रकृति दुल्हन की तरह सज संवर कर लोगों का स्वागत करती है। इसी समय विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय आ जाता है, जिसके कारण हम विद्यार्थियों की बेचैनी भी बढ़ जाती है। फिर भी यह मौसम मन को सुकून देता है। ये नहीं होगा। प्रश्न 2।
इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं? उत्तर, इस पाठ में हवा का मानवीकरण किया गया है। यूं तो हवा जीवन के लिए जान है। बिना हवा के पृथ्वी पर जीवन असंभव है। इस कविता को पढ़कर हवा के प्रति एक आत्मीय भाव मन में उपजता है। हवा की यह उक्ति अत्यंत प्यारी लगती है। अनोखी प्यारी लगती है। अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी बाबली हूँ, बड़ी मस्त मौला, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा की सर्वव्यापकता ही मनुष्य जीवन का आधार है। यह अंदर का प्राण वायु ही हमें जीवन देता है। प्रश्न 3, सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा। भारत त्योहारों का देश है। त्योहार हमारे जीवन में आशा का संचार करते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक वर्ष रोमन कैलेंडर के अनुसार माघ माह का आगमन वर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी में हो जाता है। वसंत ऋतु का प्रवेश भी इसी माह में होता है। बसंत पंचमी के दिन देश के एक बड़े भूभाग में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। विद्यालय, महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा स्थलों पर सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना की जाती है और अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से विद्यार्थी इनकी पूजा करते हैं। इस दिन सर्वत्र एक विशेष उत्सव के साथ वसंत पंचमी पूजा का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी इस दिन से होली पर्व का भी आगाह करते हैं और एक दूसरे के माथे पर रंग अबीर लगाते हैं। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी मिलजुल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और संगीत, नृत्य और वाद्य का एक मनोहारी प्रदर्शन पूजा स्थलों पर आयोजित होता है। अब प्रश्न व्याकरण से। प्रश्न 1, नीचे दिए गए पद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो अनोखी, बड़ी, फिर यहाँ बड़ी है, मस्तमौला, फिकर, निडर। अब आगे है योजक चिन्ह, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। इस बात को दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले हुए हैं, जैसे दिन रात। इस प्रकार के और भी शब्दों को लिखिए। तो लिखेंगे सुबह, शाम, दाल, भात, उल्टा पुल्टा, भोजन, पानी, दिया बाती इत्यादि। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।